दिल्ली के 15 से स्कूल से ज़्यादा के जो पेरेंट्स हैं आज फिर से रेडी। दिल्ली के 15 स्कूल से ज़्यादा पेरेंट्स आज शिक्षा निदेशालय के ऑफिस के बाहर आए हैं। उनकी मांग है कि जो स्कूलों की फ़ीस बढ़ोतरी हो रही है और जो सरकार जो स्कूल है वो डीओई के ऑर्डर्स को नहीं मानता है और इनके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए। इन सब मांगों को लेकर आज डीओई के ऑफिस के बाहर पेरेंट्स का प्रोटेस्ट है। आइए पेरेंट्स से बात करते हैं, क्योंकि पहले भी पेरेंट्स आए थे, तब भी उन्होंने मांग की थी कि जो फ़ीस बढ़ोतरी उस पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन क्या सवाल यही करते जो, क्योंकि मुख्यमंत्री से तमाम मंत्री ने कहा कि लगाम लगेगी, क्या लगाम लगी फ़ीस पे? कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। हर महीने हमें परेशानी होती है, हमारे बच्चे के संग डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मेंटली इमोशनली ट्रॉमा बच्चे के लिए एज वेल एज पेरेंट्स के लिए। हर महीने हमारे दिल सर पर तलवार लटकी रहती है कि इस महीने क्या होने वाला है, इस महीने क्या होने वाला है। बच्चे को क्लास में परफॉर्म कराया जाता है और बाद में ये पूछा जाता है आपकी फ़ीस जमा नहीं है इसलिए आपको परफॉर्म नहीं करने दिया जाएगा। कंसेंट फॉर्म फिल किया जाता है टूर के लिए, इमोशनल ट्रॉमा करने के लिए कि बच्चा पहले कंसेंट फॉर्म फिल करता है और लास्ट में उसे मना कर दिया जाता है कि आप नहीं जाएंगे टूर पे। हमें समझ में नहीं आ रहा, हम डीओई के पास चले गए, हर डिपार्टमेंट पे चले गए, हर एप्लीकेशन दे दी, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें बिल्कुल मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। कुछ नहीं, कोई डिपार्टमेंट हमारी सुनने को तैयार नहीं है। आप जो पेरेंट्स हैं, क्या मांगे होती जब स्कूल जाती है तो स्कूल वाले क्या आपकी बात सुनते नहीं है? फ़ीस को लेकर इतनी बढ़ोतरी हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई हुई होती तो हम सारे यहाँ नहीं खड़े होते। आप यकीन मानिए, बच्चों को हॉकी की टीम में, बास्केटबॉल की टीम्स में प्रैक्टिस के लिए लिया जाता है और जब इवेंट आता है उनको हटा दिया जाता है। उनको समझ भी नहीं आता कि छोटे बच्चों को तो स्पेशली समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, कि मतलब वो उनको रीजंस ऐसे दिए जाते हैं, आपने अपनी हॉकी स्टिक नहीं लाए, जबकि स्कूल में सारा चीज़ें होती हैं। तो छोटे बच्चों को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ट्रिप पे आधे बच्चों को ट्रिप पे नहीं लेके जाया जाता। ये जो ट्रिप पे नहीं ले आते, क्या ये सिर्फ वो बच्चे हैं जो डीओई की अप्रूव्ड फीस भरते हैं? हाँ जी, ये सिर्फ वही बच्चे हैं जो अप्रूव फीस दे रहे हैं और उनसे कंसेंट फॉर्म भरवाया गया, सब कुछ उनको क्लास में बोला गया और एंड मोमेंट पे आके उनको मना कर दिया क्योंकि आप लोगों ने फीस नहीं दे रही है, हम आपको नहीं भेज सकते। तो ये तो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, ये पिछले हम 5 साल से फेस कर रहे हैं कि बच्चों के साथ जो स्कूल मैनेजमेंट जो ये मिसबिहेव कर रहा है, बच्चों के साथ जो ये गलत एक्शन ले रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। ना डीओई, ना सरकार, ना एनसीपीसीआर और ना तो अब शायद कोर्ट भी कोई बच्चों के फेवर में डिसीजन नहीं दे रहा है कि जहां बच्चों की हरासमेंट कोई रोक सके हम लोग। डीओई ने पहले आदेश दिया था मैम कि स्कूल की फ़ीस जो है अप्रूव फीस लिया जाएगा। स्कूल वालों ने नहीं माना। और आप लोग आए, आप लोगों ने कहा कि भाई स्कूल बढ़ोतरी पर रोक लगी, डीओई का आदेश को माना जाए, इनके खिलाफ कोई रेगुलेशन बने, कुछ भी आसार नहीं मिलता। हम स्कूल के आगे भी खड़े होकर यही धरना देकर आ जाते हैं। यहाँ पर भी आए हैं, हम इतनी बार आ चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसे लगता है कि स्कूल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप जो मर्जी कर लो, हम तो यही लेंगे फीस। और क्या मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि रूल बना रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं? बोला था, पिछली बार भी हम आए थे, यही आश्वासन दिया गया था कि आप लोग जाइए, आपका हो जाएगा, हमारी बात चल रही है, आपको अभी इस हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा। तो अभी तक तो रिजल्ट मिला नहीं हमें। मैडम, अभी स्कूल सरकार का कहना है कि 1677 प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें 600 से ज़्यादा को नोटिस भेजा है। आपके स्कूल को भी सो कॉज नोटिस गया है, उसके बाद कोई कुछ फ़र्क बदला है क्या? नहीं, 2 दिन के लिए हमें दिखता है कि हाँ कुछ हो रहा है, फिर उसके बाद फिर वही सब स्टार्ट हो जाता है। बोला था फीस बढ़ाई नहीं जाएगी, फीस बढ़ गई है, वही बढ़ी हुई फीस ही पे करने को बोली जा रही है। हमें डीओई अप्रूव्ड फी पे करते हैं तो जब पीटीएम पर जाते हैं तो हमें कहते हैं आप अकाउंट सेक्शन में बात करो। अकाउंट सेक्शन में जाकर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप फ़ीस दीजिए। हम कहते हैं हम डीओई अप्रूव्ड फीस दे रहे हैं, तो वो जो उन्होंने बढ़ाई हुई फीस है वो कहते हैं वही चाहिए। हमें भी रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, हमें रिजल्ट भी नहीं मिलता है। 11th का रिजल्ट नहीं मिलता है। वो तो हमने डीजी लॉक से निकाल लिया ना, लेकिन हमें 10th का भी रिजल्ट नहीं मिला। हाँ जी, हमारे बच्चों के पिछले 2 साल की मार्कशीट हमें नहीं दी गई, रिपोर्ट कार्ड, मार्कशीट कुछ नहीं दिया। डीओई आदेश देता है, कहता है कि स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो रही, तो क्या स्कूल में आप स्कूल की तरफ से आप लोगों को कुछ मैसेज आता है कि हम फीस अब रोक देंगे, फीस नहीं बढ़ाएंगे? स्कूल का मैसेज आया था, डीओई से ऑर्डर आया, उसके 2 दिन बाद प्रिंसिपल ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि हम डीओई को कुछ मानते ही नहीं है। ये साफ असेंबली में खड़े होकर सारे स्कूल के बच्चों के सामने उन्होंने ये कहा कि डीओई को हम नहीं मानते हैं, डीओई ऑर्डर देने से हमें फर्क नहीं पड़ता है। क्या कोई है जो आप लोगों की सुन रहा है इस समय? अभी तक हमें ऐसा लग नहीं रहा है। सर
कोई नहीं सुन रहा। देखिए हम जो स्कूल के खिलाफ अभी हमने जो मेल किया था, जब सीएम साहिबा ने कहा था कि आप ये ईमेल आईडी दे रहे हैं, आप इसमें स्कूल की शिकायत कीजिए। हमने शिकायत की। शिकायत जाने के बाद हम क्या देखते हैं, अगर हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर सीएम मैडम खुद जाती हैं एज ए चीफ गेस्ट। वहाँ के हमारे एरिया के सांसद थे, जल मंत्री थे, लोकल निगम पार्षद थे, लोकल विधायक थे, सबको तो स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल खाली अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी का जाना रह गया स्कूल में, बाकी तो हम किससे गुहार लगाएं? आप कह रहे थे कि कोई सुनवाई नहीं उसके बाद। कोई सर सुनवाई होती तो हमें सड़कों पे ना उतरना पड़ता सर। हमें स्कूल से कहा जाता है कि अकाउंट्स में जाके बात करो, वो कहते हैं कि हम डीओई के किसी इंस्ट्रक्शन को नहीं मानते, ये हमारी मांगी हुई फीस है, आपको यही जमा करानी पड़ेगी, ये जमा कराओगे तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, नहीं तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमारे स्कूल की इंस्पेक्शन हुई है, हमें आज तक ये नहीं पता कि उसकी रिपोर्ट क्या है। बार बार मांगने के, डिस्ट्रिक्ट से, जोन से मांगने के बाद और यहाँ पर भी हेड ऑफिस से मांगने के बाद भी आज तक हमें वो रिपोर्ट नहीं मिली है कि उस रिपोर्ट में लिखा क्या है। कुछ और पेरेंट्स से ही बात करते हैं। मैम, आप लोग लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूल के बाहर, डीओई के ऑफिस के बाहर, क्या कोई राहत नहीं मिल रही है? क्या कोई देख नहीं रहा अधिकारी? नहीं है, अभी तक कोई राहत नहीं, ना स्कूल से ना गवर्नमेंट से, कहीं से नहीं। जब आप पिछली बार डीओई ऑफिस से मिले भी थे, आप लोगों ने लेटर दिया तो स्कूल उन्होंने कहा कि हम जांच भी करवा रहे हैं, क्या उसके बाद भी कोई जांच का कोई रिपोर्ट नहीं है? नहीं सर, कुछ भी अपडेशन नहीं है। हम लोगों को वही है कि फीस देनी है। हम लोग फीस देने के अगेंस्ट नहीं है, फीस तो हम लोग ऑलरेडी दे ही रहे हैं, कोई भी डिफॉल्टर्स नहीं है। बट द पॉइंट इज कि हाइक्ड फी, अनजस्टिफाइड फीस वो नहीं देंगे। यही लड़ाई। सरकार कह रही है कि हम रूल्स रेगुलेशन ला रहे हैं, क्या फायदा कुछ मिल रहा है? सर, सरकार ने तो कहा था 1600 स्कूल की ऑडिट करेंगे, कहाँ है? दिखाइए ऑडिट। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, हम भी सुनने के लिए बैठे हैं। सब यहाँ पढ़े लिखे पेरेंट्स मौजूद हैं, युवा पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं, जागरूक बना रहे हैं। आगे चल के वो भी कोई ना कोई सत्ता का कोई सीट संभालेंगे। तो हम देखना चाह रहे हैं ना क्या बच्चों को सिखा रही है हमारी सरकार, हमें भी दिखाएं। और स्कूल भी कोई भी राहत नहीं दे रहा आप लोगों को? देखिए, सब प्रॉफिट मेकिंग स्कीम बनती जा रही है और जो एजुकेशन को बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स ही इतने अच्छे होने चाहिए कि हमें प्राइवेट स्कूल्स की तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, इर्रिस्पेक्टिव कि कोई पेरेंट अफोर्ड कर सकता है या नहीं। ये उस अफोर्डेबिलिटी की बात ही नहीं है, ये बात है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो सरकार इज अनेबल टू मेक स्कूल्स फॉलो। आप सर आए हैं, क्या आप एज ए पेरेंट आप लोगों को कोई राहत नहीं? फीस बढ़ोतरी पर कोई सरकार की तरफ से रोक या स्कूल मनमानी के तौर पर रोक हुई है अभी तक? देखिए, पिछले 3 साल से लगातार फीस बढ़ती जा रही है। किसी स्कूल की 15%, किसी स्कूल की 20%, सुनने में है किसी स्कूल की 30%। तो किसी तरह की कोई राहत नहीं है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि हमने एक बिल ड्राफ्ट करा है, ठीक है जी, बिल ड्राफ्ट में कह रहे हैं 3 साल तक फीस नहीं बढ़ेगी। ये इस पर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 साल तक, लेकिन वो कौन से साल से नहीं 3 साल बढ़ेगी जी? इनको ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि अगर 2024-25 में जिस स्कूल ने फीस बढ़ाई है वो अगले 3 साल तक फीस नहीं बढ़ा सकता, तो हम मानेंगे कि हमें कोई राहत मिली है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि 3 साल तक फीस नहीं बढ़ेगी, तो क्या वो 3 साल 2027 में शुरू होगा, 2028 में शुरू होगा? तो ये सब जो इन्होंने कहा है, जो बिल ड्राफ्ट करा है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदेमंद है। ये सिर्फ वाहवाही लूटने का एक तरीका और पेरेंट्स को परेशान करने का एक तरीका बनाया गया है। इनको सीधा सा एक करना चाहिए कि जिसने 2025 में फीस बढ़ा ली वो इस आगे फीस 3 साल तक नहीं बढ़ा पाएगा, और अगर उसको फीस बढ़ानी है तो पहले डीओई से परमिशन लेगा, और वो परमिशन का जो नोटिस है, नोटिस बोर्ड पे स्कूल में लगाएगा, तब जाके फीस बढ़ेगी, या अगर वो लॉस में है तो। नहीं तो ये जितने भी बिल बना ले, ये सब पेरेंट्स को परेशान करने के लिए ही बिल बनाए जा रहे हैं। कोई राहत नहीं मिल रहा है? कोई राहत नहीं है जी। तो तमाम पेरेंट्स को आपने सुना, पेरेंट्स का कहना है कि तमाम रूल्स रेगुलेशन होने के बावजूद भी, डीओई का आदेश होने के बाद, मुख्यमंत्री और मंत्री के कहने के बावजूद, लिखित में भाषण देने के बाद, रूल्स रेगुलेशन ड्राफ्ट करने के बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई राहत नहीं। पेरेंट्स एक बार फिर शिक्षा निदेशालय के इस गेट पे खड़े हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि उनका दखल दें। स्कूलों के जो प्राइवेट फीस स्कूल मनमानी कर रहा है, उस मनमानी पर रोक लगे। देखना होगा कि ये मनमानी कब तक रुकती है, क्योंकि पेरेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कि फ़ीस, जो शिक्षा का जो मंदिर था स्कूल, वो शिक्षा का जो मंदिर वो व्यवसाय में बदलता जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं अश्विनी कुमार सिंह, NDTV इंडिया के लिए।